चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का। आज क्या डेट है? हम लोग सेंटर प्रॉब्लम्स कर रहे थे। बेटा थोड़ा सा देखते रहना, अगर कोई बच्चा आएगा तो एडमिट करना होगा, ठीक है? आता है ना? थोड़ा बहुत ध्यान रखना बच्चा, और ये भी ध्यान रखना कहीं मेरा फोन पीछे गिर जाए सीधा। ऐसे सपोर्ट दे देते, कैमरे में तो नहीं आ रहा? हाँ जी, सेंटर प्रॉब्लम हमने व्हाट टू प्रोड्यूस कर लिया। हाँ नहीं नहीं, हमने व्हाट टू प्रोड्यूस कल कर लिया था। हमने क्या बनाना है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है हमारे सामने वो यही होती है कि हमने क्या बनाना है। तो हमारे पास 4 चॉइसेस थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, बोलो, वॉर टाइम गुड्स, और ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे हो भाई? कल की क्लास अटेंड नहीं करी क्या? कल की क्लास अटेंड नहीं करी? कल जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी वो अटेंड की थी, तो फिर इतने ब्लैंक क्यों बैठे हो? नोट नहीं करके आए कल का? हाँ, तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी थी मैंने तो। तो फिर ट्यूशन ले लो तुम। मैं पागल हूँ, यहाँ पे दो सिस्टम कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन भी ले रही हूँ ऑफलाइन भी ले रही हूँ। कम से कम अगर उस टाइम नहीं कर सकते थे वीडियो तो देख लेते बाद में। क्लास तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी सारी रिकॉर्डिंग मेरी जा रही है। ये चीजें भी कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। कम से कम जिस टाइम क्लास ली थी वो नहीं अटेंड कर पाए। एक प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ, ये थोड़ी सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो बाद में वीडियो देखते, उसको समझते, उसको नोट करके लाते तो मजा भी आता पढ़ाने का। सारे ब्लैंक बैठे हैं ये आज तो। नोट कर रखा है कल का? आपने नोट कर रखा है कल का? आगे बढ़ो, वीडियो को जूम करके देखते। इसने नहीं नोट किया हुआ, इसने भी तो कर रखा है। कॉपी का है? कॉपी नहीं है तुम्हारे पास तो वेरी गुड। तो वीडियो से देख के कर लेती ना नोट। इसके पास स्पेशल आंखें हैं, ये इसके पास स्पेशल आंखें, ये भी तो सारा नोट करके लाई है। जिसने पूरी वीडियो देखी होगी ना, मैंने बीच में बोर्ड के पास ले जाके कैमरे को प्रॉपर दिखाया है। तुमने भी नोट नहीं कर रखा? कल का नोट कर रखा है? सेंटर प्रॉब्लम्स का है? मैं ना आज सिर्फ जो क्लास ले रही हूँ, जो घर बैठे हैं उनके लिए ले रही हूँ, क्योंकि आज मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन कर रखा कल वालों ने। वरना मैं सच बता रही हूँ, मेरे को गुस्सा इतना आ रहा है, मैं आज की क्लास लेती ही नहीं। सेकंड सेंटर प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उत्पादन करना है। जब हमें ये सोचना होता है कि हम उस चीज का कैसे उत्पादन करें, तो यहां पर बात उठती है तकनीक की, टेक्नोलॉजी की। मान लो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे गेहूं बनाना है, या मैंने डिसाइड कर लिया मुझे चावल बनाना है, या मुझे कपड़े की इंडस्ट्री खोलनी है। मैंने डिसाइड कर लिया कि एक चीज सोच ली मैंने। एडमिट के लिए आया होगा, देखो फोन पकड़ के एडमिट करो। हो गया? तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चीज बनानी है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो चीज हम बनाने का सोच रहे हैं उसे हमें कैसे बनाना है। समझ आ गई बात? अगर मुझे कपड़े की इंडस्ट्री खोलनी है, या मुझे गेहूं चावल की काम करना है, या मुझे पॉलिथीन का काम करना है, पॉलिथीन बनानी है, किसी भी चीज का अगर मुझे काम करना है, तो मुझे वो काम कैसे करना है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। यानी यहाँ पर हम तकनीक का चयन करते हैं। समझ आ गई बात?
कि हमें टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है कि आखिर हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और दूसरा है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? लेबर इंटेंसिव यानी श्रम प्रधान तकनीक, नाम से समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मास्क हटा के बोलो। श्रम प्रधान है, लेबर प्रधान है। प्रधान मतलब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, क्या कोई काम ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ लेबर कर सकती है बिना मशीन के? कुछ भी नहीं है। अगर मान लो मैं पढ़ा भी रही हूं तो भी मुझे मार्कर और बोर्ड और डस्टर चाहिए, मतलब कोई ना कोई टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए। समझ आ रही है बात? ऐसे जब कोई लेबर काम करता है तो लेबर को काम करने के लिए कोई ना कोई मशीनरी, कोई ना कोई टूल चाहिए होता है। आप कहोगे मैम किसान को तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जब वो बीज बोता है उसे बीज चाहिए, जब वो कटाई करता है तो वो खुरपा जो होता है जिससे वो कटाई करता है वो चाहिए उसे, हल चाहिए उसे। ये सब क्या है? मशीन ही तो है। वो बात अलग है। मशीन का मतलब ये नहीं होता कि जो बिजली से चलती है मशीन वही बस। मशीन जो होती है वो हाथों से भी चलती है। बात समझ में आ गई? एक अकेला लेबर कोई काम नहीं कर सकता, उसे मशीनें चाहिए होती है। क्या खाली मशीन काम कर सकती है बिना लेबर के? वो भी नहीं कर सकती। यानी लेबर और मशीनें हमें दोनों चाहिए होती हैं काम करने के लिए। फर्क ये पड़ता है, डिफरेंस ये होता है कि आप अपने काम में लेबर ज्यादा ले रहे हो या मशीनें ज्यादा ले रहे हो। समझ आ गई बात? अगर आप अपने काम में लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हो और कैपिटल की स्पेलिंग बेशक सी से होती है लेकिन उसका इकोनॉमिक सिंबल के होता है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल को के से लिखा जाता है। समझ आ गई बात? तो श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है जब आप अपने प्रोडक्शन में लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, मशीनों का, कैपिटल का कम इस्तेमाल करते हो, तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब मान लो मैंने डिसाइड करा कि मैं गेहूं चावल का उत्पादन करूंगी, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं एग्रीकल्चर करूंगी। तो एग्रीकल्चर में मुझे ज्यादा लेबर की जरूरत होती है या ज्यादा मशीनों की जरूरत होती है? लेबर की। ज्यादा लेबर चाहिए होते हैं मुझे क्योंकि ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, बीज बोएंगे, कटाई करेंगे, जो भी काम है फसल से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड, तो ज्यादा लेबर चाहिए। यानी मेरा काम डिसाइड करता है, समझेंगे ध्यान से, कि मुझे कौन सी तकनीक चुननी है। अगर मान लो मैंने कॉटन टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग खोलने का सोचा, तो कपड़े उद्योग में मुझे कौन ज्यादा चाहिए? मशीनें ज्यादा चाहिए, है ना? कपड़े उद्योग में, यानी मैंने पहली प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या बनाना है। जब मैंने वो डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं जो चीज बनाने जा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे कौन सी तकनीक चुननी है। बात समझ में आ गई? अगर आपको लगता है कि आपको कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करनी है लेबर की बजाय, तो आप कहोगे कि आपको कौन सी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी आप कौन सी तकनीक इस्तेमाल करोगे? पूंजी प्रधान तकनीक। बात समझ में आ गई? और अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा श्रमिकों की जरूरत है, ज्यादा लेबर की जरूरत है कैपिटल की बजाय, तो आप इसका मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी श्रम प्रधान तकनीक। समझ में आ गया? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे किस चीज का चयन करते हैं आप? किस चीज का चयन करते हैं? टेक्नोलॉजी का। किस चीज का चयन करते हैं? टेक्नोलॉजी, तकनीक का चयन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। या क्वेश्चन में पूछ लिया कि अगर आप जो है कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लेबर से, तो बताइए आप कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपिटल ज्यादा है तो मतलब कैपिटल प्रधान यानी पूंजी प्रधान, ऐसे याद रखना है।
अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर प्रधान। समझ आ गई? दूसरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई? जो घर बैठे हैं उनको समझ में आ गया दूसरी प्रॉब्लम? सब बच्चों को? अब नेक्स्ट टाइम जब आप लोग घर में होंगे तो सबने ज्वाइन करना है। समझ आ रही है? और समझने की कोशिश करनी है। नोट नहीं कर पा रहे हो, नोट करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो से बाद में नोट कर लो, लेकिन कम से कम पहले समझ तो लो। समझ में आ रही है? जब बोर्ड एक बार हो जाता तो मैं फोन को पास लेकर आके पूरा दिखाती हूँ, उस समय वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो सारा। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैंने अलोकेशन के नीचे 3 एरो बनवाए थे ना सर, ऐसे चार्ट बनवाया था ना, अलोकेशन के नीचे 3 कॉलम बनवाए थे। बेटा एडमिट करियो। अलोकेशन के नीचे 3 बनाए थे, तो कल मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस करा दिया था, आज हाउ टू प्रोड्यूस करा दिया, और अगला है फॉर हुम। उसके बाद अलोकेशन से अगले स्टेप पर आएंगे। जिसने कल का काम नोट कर रखा है सिर्फ उसे समझ में आ रहा होगा। अलोकेशन से अगला था फुल यूटिलाइजेशन, और फुल यूटिलाइजेशन से अगला था ग्रोथ, है ना, वो हम फिर करेंगे। समझ आ रहा है? चलिए अगला है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन करें। अब देखो, सुनो ध्यान से, बाद में नोट करना, टाइम दूंगी नोट करने के लिए, पहले सुन लो। अगर आपने सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाए, आपने फैक्ट्री खोलनी है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस चीज की फैक्ट्री खोलें। पहली प्रॉब्लम आपने सॉर्ट आउट कर ली। ये अंगूठियां उतारो। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है, बना लिया। अब ये भी डिसाइड कर लिया कि जो चीज बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये भी डिसाइड कर लिया। अब अगली प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज हम बना रहे हैं वो बना के किसको दूं, इसको दूं कि इसको दूं, या इसको दूं, किसको दूं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 2 चॉइसेस आती हैं कि मैं अपना सामान बना के 2 लोगों को दे सकती हूँ। ठीक है, एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कार्यात्मक वितरण, और दूसरा होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब व्यक्तिगत वितरण। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कार्यात्मक वितरण, मान लो मैं किसान हूं, मैंने गेहूं बनाया, ध्यान से सुनेंगे। मैं किसान हूं, मैंने गेहूं बनाया, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि वो गेहूं किसको बेचूं। इसके अंदर मुझे ये डिसाइड करना है ना, तो ये तो लिखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर या बायर। यहाँ पे हम क्रेता का चयन करते हैं कि अपना सामान किसको बेचेंगे। ठीक, समझ आ गई बात? अब मान लो मैंने गेहूं बनाया, गेहूं बना के मुझे ये देखना है कि मैं अपना सामान किसको दूं। ठीक है, तो मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं सीधा उपभोक्ता को दे दूं जो उसको कंज्यूम करेगा, उस गेहूं को इस्तेमाल करेगा, या मैं उस गेहूं को किसी ऐसी कंपनी, फैक्ट्री या दुकान को दूं जो उस गेहूं में आगे कुछ और काम करेगा। काम करने का मतलब या तो उसकी सफाई करके उसकी पैकेट बनाएगा, क्योंकि मैं तो बोरियों में गेहूं दूंगी ना, मैं तो किसान हूं, मैं तो सिर्फ बोरियों में गेहूं दे सकती हूँ उसको, इतना काम कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब वो क्योंकि मैंने तो हर क्वालिटी का गेहूं मिक्स कर रखा है, मेरा तो एक साथ है, वो क्या करेगा, उसको छांटेगा, जो बढ़िया वाला गेहूं उसको अलग करेगा, जो थोड़ा नीचे का कूड़े वाला गेहूं उसको अलग करेगा, क्योंकि अलग अलग रेट पे बेचेगा। कोई हो सकता है उस गेहूं को पीस के उसका आटा बनाए, उसको फिर बेचे, या कोई हो सकता है सिर्फ उस बोरी वाले गेहूं के अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स बना के फिर बेचे। कहने का मतलब ये है कि वो मेरे द्वारा बेचे गए गेहूं का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसको कुछ और काम करके बेचेगा, फिर बेचेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं अपने बनाए हुए गेहूं को किसी ऐसे इंसान को दूं जो उसमें कुछ काम करेगा, जो फिर उसके बाद बेचेगा,
वो होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम में लिखा है कार्यात्मक, जो उसके साथ कुछ कार्य करेगा। इनके शब्दों में इनका आंसर छुपा होता है, समझ आ गया? कार्यात्मक यानी फंक्शनल, जो उसके साथ पहले कुछ कार्य करेगा और उसके बाद बेचेगा। और पर्सनल यानी व्यक्तिगत, जब आप सीधा किसी उपभोक्ता को देते हो जो उसका इस्तेमाल करेगा। समझ आ गया? तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, अगर मैंने गेहूं बनाया, भाई मैं गेहूं किसको बेचूं? किसी कंपनी या फैक्ट्री वाले को बेचूं या उपभोक्ता को बेचूं? तो अगर मैं किसी, इफ यहां पर अगर मैं किसी फंक्शनल यूनिट को, क्या लिखूं, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू एनी फंक्शनल यूनिट, यानी किसी कार्यात्मक इकाई को, एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, किसी फैक्ट्री वाले को, किसी शॉपकीपर को, ऐसे अगर बेच रही हूं तो वो फंक्शनल है। और अगर डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, यानी मैं सीधा अगर उपभोक्ता को बेच दूं अपना सामान, तो वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? पक्का? जल्दी से नोट करो, जो घर बैठे हैं उनको समझ में आ गया? सब बच्चों को? अच्छे से नोट कर लो। क्लियर दिख रहा है बोर्ड? बेटा बोर्ड तो क्लियर दिखना चाहिए, मैंने बहुत आज बड़ा भी लिखा है। आप ऐसा करो, मेरे बोर्ड मेरे स्क्रीन पे लूप इन करो, उसको जूम करो, फिर देखो, सिंगल करो मेरे उस पे, डबल क्लिक करो मेरे नाम पर, तब आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। लिखो जल्दी से। कोई बात नहीं, आप वीडियो में से देख के लिख लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? इधर वाला पार्ट इरेज कर दूं? कर दूं इधर वाला? कैसे उत्पादन, बेटे अगर दिमाग खोल के लिख पढ़ोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा बोलती हूँ इंग्लिश कि आपको हिंदी वालों को समझ ना आए। और ये जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स होती है हमारी, इतनी कॉमन टर्म्स होती है कि वो हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप पहले बच्चे हो इतने सालों में आज तक जो कह रहा है कि मैम मैं हिंदी में और मुझे समझ नहीं आ रहा। कर दूं इधर वाला? उसके बाद अलोकेशन के बाद हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी, देखो ध्यान से, हम जब सेंटर प्रॉब्लम कर रहे थे तो ये पहली प्रॉब्लम थी अलोकेशन, ठीक है, जो कल करवाया था, जिसके अंदर तीन प्रॉब्लम थी, व्हाट, हाउ और फॉर हुम। व्हाट हमने कल कर लिया था, हाउ और फॉर हुम हमने अभी कर लिया। अब फर्स्ट एलोकेशन के बाद दूसरी प्रॉब्लम, इसके बाद जो दूसरा एरो था, जो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी, वो है फुल या फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों
का पूर्ण प्रयोग। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, बाद में नोट करेंगे। स्टॉप, लीव योर पेन, छोड़ दीजिए एक थोड़ी देर के लिए पेन को। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। देखो, अब मेरी ना दुकान ठीक से सेटल हो गई है। मैंने सोच लिया किस चीज की दुकान करनी थी, मतलब काम खोलना था, फैक्ट्री खोलनी थी। मैंने काम खोल लिया, उसमें जो सामान बनाना है डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, ये डिसाइड कर लिया कि वो सामान कैसे बनाना है, उसके बाद ये डिसाइड कर लिया जो सामान बनाऊंगी वो किसको दूंगी। ये तीनों प्रॉब्लम्स मैंने सॉर्ट आउट कर ली। अब मेरी दुकान चल रही है ठीक ठाक, मेरा काम, फैक्ट्री, जो भी मैंने काम खोला था वो सब बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब मेरी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, जो मुझे देखना चाहिए, वो क्या, फुल यूटिलाइजेशन। यानी जो भी सामान मैंने अपना काम शुरू करते वक्त खरीदा था, जो रिसोर्सेस मैंने अपना काम शुरू करते वक्त लिए थे, क्या वो पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई नई फैक्ट्री खोलते हैं उस टाइम हम इतने बिजी होते हैं क्योंकि बस हम सामान लाते रहते हैं, रिसोर्सेज भी ले आते हैं, मशीनें भी ले आते हैं, कच्चा माल भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं, वो भी ले आते हैं, क्योंकि हमारा उस टाइम किस पर फोकस होता है, अपने काम पर, कि हमारा काम एक बार सेटअप हो जाए, बस काम एक बार सेटअप हो जाए, यही होता है। अब जब काम सेटअप हो जाता है तो हमारी अगली ड्यूटी ये बनती है कि जो चीजें हम ले आए थे हमें ये देखना है कि क्या वो सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। मान लो मेरी किसी चीज की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में मैंने शुरू में 10 मशीनें लगाई थी, मैंने काम चालू कर दिया, काम हो रहा है खूब बढ़िया तरीके से, लेकिन ये नहीं देखा कि 10 में से सिर्फ 8 मशीनों पर काम हो रहा है, 2 मशीनें तो अभी भी अनपैक रखी हैं। इसका मतलब मेरे रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, मेरे रिसोर्स क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, बेकार में पड़ा है ना। वो जो 2 मशीनें थी वो बेकार पड़ी है, खराब हो रही है। तो यानी मेरी अगली ड्यूटी ये बनती है जब मैं सेटअप हो जाती हूँ कि मेरे सारे रिसोर्सेज का पूर्ण प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करना है। हमें ये देखना होता है इसके अंदर कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हमारी बर्बाद हो रही है, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। तो हम कैसे कहते हैं कि क्या हमारे रिसोर्सेज, अब ये थोड़ी है कि मैं एक एक की, मान लो मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं एक एक कमरे में जाके देखूंगी, एक एक मशीन को देखूंगी, एक एक लेबर को चेक करूंगी। मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री, ये तो मशीन तो चलो बड़ी बात हो गई, मान लो मेरी फैक्ट्री में 100 लेबर काम कर रहे हैं, समझ रहा है, मैंने 100 लेबर को हायर कर रखा है, मान लो उसमें से 98 लेबर काम कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि 2 लेबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। मान लो हो सकता है 2 आते हैं, ठीक है, आके बैठ के बस थोड़ा बहुत इधर से किया, ये किया, करके चले गए, काम कर ही नहीं रहे 2 लेबर, लेकिन आप तो सैलरी दे रहे हो ना, आपका पैसा तो खर्च हो रहा है ना। तो आप इस पॉइंट में ये चेक करते हो कि जो जो रिसोर्सेज आपने लगाए थे काम शुरू करते वक्त, क्या वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो हमें कैसे पता चलता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ जान लो। कॉन्सेप्ट होता है पीपीसी। क्या होता है, पीपीसी, अभी पढ़ाऊंगी इसके बारे में, अभी लेकिन सिर्फ समझ लो, थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में, ये क्या होता है इसकी डिटेल बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा पीपीसी। पीपीसी हम इस शेप में होता है, ऐसे गुफा जैसी, कनकेव शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में मूल बिंदु की ओर उन तोदर, ठीक है, उन तोदर है ना तोदर है, भूल गई, बता दूंगी अभी हिंदी वाली जब बुक खोलूंगे तो। वैसे कनकेव होता है इंग्लिश में तो, ठीक है। ये जो पीपीसी होता है हमें ये बताता है कि जो 2 वस्तुएं मैं बना रही हूँ, जो रिसोर्सेज मैंने करे थे उनसे मैं कितना कितना बना सकती हूँ। ये एक बाउंड्री होती है, लिमिट होती है। अगर मैंने इतनी लेबर ले ली, इतनी मशीनें ले ली, इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी चीजें बना सकती हूँ, ये एक लिमिट है। लक्ष्मण रेखा समझ लो, बात समझ में आ गई। अगर मेरा प्रोडक्शन पॉइंट, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, ये है 70, ये है 30, ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरी गुड एक्स का प्रोडक्शन 30 हो रहा है, 30 यूनिट, कुछ भी ले लो, मान लो ये व्हीट है और ये राइस है, ये गेहूं, ये चावल। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 30 बोरियों का प्रोडक्शन कर लिया गेहूं का और 70 बोरियों का प्रोडक्शन कर दिया चावल का, तो इसका मतलब मेरे सारे रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि मेरा ये पॉइंट पीपीसी पर आ रहा है।
समझ आ गया। लेकिन लेकिन अगर मैं 70 बोरी चावल तो बना रही हूं, लेकिन मैं मान लो मैं 30 बोरी गेहूं तो बना रही हूं, लेकिन 50 बोरी चावल बन रहा है, 30 और 50 यहां कहीं आएगा, ऐसे बनेगा ना। मैं ये लाइन बनाते नहीं है, इसकी जरूरत नहीं होती इकोनॉमिक्स में, वो तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, 30-70 की जरूरत नहीं है। यानी जो मैं उत्पादन कर रही हूं उस पॉइंट को अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं और वो पॉइंट इस पीपीसी के ऊपर आ जाए, ठीक, अगर वो पॉइंट इस पीपीसी के ऊपर आ जाए, चाहे कहीं भी आए, यहां पर 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 आए, कहीं पर भी आ जाए, अगर वो पॉइंट इस पीपीसी के ऊपर आ जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स कहेंगे कि आपके रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा। ये पॉइंट्स कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। आ गई बात समझ में? लेकिन जब आपने वो जो पॉइंट आया आपका और वो पॉइंट प्लॉट करा और वो पॉइंट ग्राफ के अंदर आ गया, पीपीसी के अंदर आ गया, अंदर पॉइंट जो होता है वो मतलब होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंदर का पॉइंट। इसका मतलब आपके कुछ रिसोर्सेज खाली पड़े हुए हैं, वेस्ट हो रहे हैं। अगर आपका पॉइंट यहां पर आ रहा है, इसका मतलब आपके कुछ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ऐसे पता चलेगा आपको। और बाई चांस आपने 30 बोरी गेहूं तो बना लिया, लेकिन साथ में 90 बोरी चावल बन गया, लेकिन 30 बोरी गेहूं के साथ सिर्फ 70 बोरी चावल बनाने की बात हुई थी, लेकिन आपका कितना बन गया? 90 बोरी। इसका मतलब आपने कुछ रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। यानी वो पॉइंट पीपीसी के कहां चला गया? बाहर चला गया, कहीं भी चला गया, यहाँ 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 यहाँ, कहीं पर भी ले सकते हो आप पीपीसी के बाहर। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, वहां जगह नहीं दिख रही ना मुझे, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। आप कहीं भी बना सकते हो, पीपीसी के बाहर होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन पॉइंट पीपीसी के बाहर चला गया, इसका मतलब आप रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, आप उनको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का अति प्रयोग। अति हो जाती है ना, कहते हैं ना अति हो गई भाई, अब तो अति मतलब जरूरत से ज्यादा हद हो गई भाई, है ना। तो संसाधनों का अति प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर संसाधनों का वेस्टेज तो हो रही है, अल्प, संसाधनों का अल्प प्रयोग। समझ आया? तो आप इनको नाम दे दो, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, ई, एफ, और इसको दे दो जी। अगर आपके ग्राफ में खिचड़ी बन रही है लिखते हुए, तो आप ए बी सी डी ई एफ ऐसे जी पॉइंट दे दो, और फिर लिख दो कि ए पॉइंट क्या कह रहा है, बी सी डी ई एफ जी क्या कह रहा है, नहीं एफ तक है, और जी पॉइंट क्या कह रहा है, ऐसे करके। समझ आ गया? क्या कह रहा है ए पॉइंट? अंडर यूटिलाइजेशन। पूरा लिखना है आपको, अंडर लिख के मत छोड़ देना, कॉपी चेक करते हो किसी का खाली अंडर मिला तो मारूंगी। पूरा लिखना है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। बीसीडीईएफ क्या बता रहा है? फुल यूटिलाइजेशन, संसाधन पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं। और जी पॉइंट क्या बता रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन यानी आप संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। समझ आ गया? ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई? जल्दी से नोट करिए। इधर का इरेज कर दूं? जल्दी करो। जो घर बैठे हैं उन्हें फुल यूटिलाइजेशन समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? अरे रिप्लाई तो दे दो, हो भी कि नहीं? सारे के सारे कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं ये। रूही, श्वेता, अनुष्का, सोनी, सबके कैमराज ऑफ हैं। क्यों भाई?
बेटे क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप लोग या घर में हो ही नहीं, क्लास ज्वाइन करके भाग गए? इलेवेंथ क्लास आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो मुझे। मैं कह रही हूँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप लोग, सबके कैमरास ऑफ हैं। अब आ रही है आवाज? समझ आ गया? जितना दिख रहा है उस हिसाब से नोट कर लो। कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेजूंगी, उसमें से नोट कर लेना, ठीक है? वीडियो में बिल्कुल क्लियर आएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना। इरेज कर दूं ये वाला? जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, आखिरी प्रॉब्लम है हमारी, दैट इज थर्ड प्रॉब्लम, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब संसाधनों का विकास। ध्यान से समझेंगे, प्लीज लीव योर पेन, पेन छोड़ दो सब बच्चे। जब हम, अब देखो फिर दोबारा रिवाइज करती हूँ, मुझे एक फैक्ट्री खोलनी थी, मुझे काम शुरू करना था। सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आई थी कि मुझे क्या बनाना है, सॉर्ट आउट कर लिया क्या बनाना है, फिर मैंने क्या डिसाइड करा कैसे बनाना है, वो सॉर्ट आउट हो गया। फिर मैंने क्या डिसाइड करा किसके लिए बनाना है, जो सामान बनाऊंगी फॉर हुम, किसको दूं बना के। अब मेरी फैक्ट्री सेटअप हो गई है, सेटअप होने के बाद मेरी नेक्स्ट ड्यूटी बनती है, मुझे ये चेक करना है कि जो भी रिसोर्सेज मैंने खरीदे थे वो पूरे यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा। अब वो भी देख लिया मैंने, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अगला स्टेप क्या होता है, ग्रोथ। अगला स्टेप क्या होता है, ग्रोथ का, ठीक है? मैंने ये देखना होता है कि जो भी हम रिसोर्सेज, देखो मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही है, आपने देखा होगा जब भी कोई दुकान खुलती है उस समय और 5 साल बाद, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, तो आप लोग देखा होगा कि जब दुकान खुलती है उस समय और 5 साल बाद उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, वो क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, ये तो पूछ रही हूँ। सामान बढ़ा लेते हैं, शाबाश। थोड़ा साइज, लैंड तो बहुत कम लोग होते हैं, इतनी जल्दी नहीं कर पाते। 5 साल की बात कह रही हूँ सिर्फ मैं आपको, ये तो कई कई साल हो जाते हैं, उसके बाद वो बड़ी दुकान खरीदते हैं कि जब काम बहुत बढ़िया चलता है तो सोचते हैं बड़ी दुकान ले लो। और सामान बेसिकली यही होता है, सामान बढ़ा लेते हैं और अच्छे तरीके से उसका इंटीरियर चेंज करने लग जाते हैं, यही सब होता है। इसे कहते हैं ग्रोथ। बेटा म्यूट करो, किसी बच्चे ने म्यूट नहीं किया हुआ घर पे। तो इसी को कहते हैं ग्रोथ, कि जब हमारा काम ठीक ठाक चल रहा होता है तो हमारा अगला स्टेप होता है ग्रो करना। ग्रो करने का मतलब होता है चीजों को पहले से ज्यादा बनाना। समझ आ गया? तो हम कैसे ग्रोथ करते हैं, हमें कैसे पता चलता है हम ग्रो कर रहे हैं? अगेन हम पीपीसी बनाएंगे, 0